उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिहाज से आज बजट पेश किया। सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 6,90,242 करोड़ 43 लाख का बजट पेश किया। बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं का खास ख्याल रखा गया। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शायराना अंदाज में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का। ये अद्भुत रंगीन करेगा आने वाली होली को। यूपी सरकार के इस बजट से सभी वर्गों को खासी उम्मीदें थीं। ऐसा माना जा रहा था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ये बजट सार्थक साबित होगा। बजट पेश होने के बाद अलग अलग वर्गों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अर्थशास्त्रियों की माने तो इस बजट में विकास दर का लक्ष्य 19% रखा गया है, तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त करने में काफी अहम भूमिका निभाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर M.K. अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने ग्रामीण एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्था के साथ साथ सर्विस सेक्टर को और मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बजट में जो लक्ष्य रखा गया विकास दर का 19% है, जो मुझे लगता है पिछले वर्षों को देखते हुए लगता है ये प्राप्य होगा और यही आवश्यक है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा भी ये होगा कैसे, क्योंकि जिस प्रकार से आधारभूत संरचना, चाहे विद्युत के क्षेत्र में देखें तो कृषि के क्षेत्र में देखें तो युवाओं पर जोर देखें तो स्टार्टअप्स की जो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ केंद्र में लागू किया इस बजट में, वही चीज़ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल में भी स्टार्टअप्स लागू करने की व्यवस्था है, जो लगभग 20 करोड़ रुपए इस पर रखे गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। अन्य स्टार्टअप्स पर, इंक्यूबेटर पर 100 करोड़ और ग्रामीण के लिए 20 करोड़, तो ये पहली है और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इसी प्रकार से अवस्थापना सुविधा पर देखेंगे तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस पूरा हो चुका है, इस पर काम चल ही रहा है गंगा एक्सप्रेस वे पर। इसी के साथ साथ 2 लिंक एक्सप्रेसवेज जो इस बार नया प्रतिपादित किया है, मुझे लगता है सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और इसी प्रकार से सर्विस सेक्टर पर जोर देने की बात है, जो महत्वपूर्ण है। बजट में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसको लेकर प्रोफेसर M.K. अग्रवाल ने बताया कि छात्र छात्राओं को डिजिटल क्षेत्र में मजबूत करने के लक्ष्य से ये प्रस्ताव लाया गया है। इसमें कहीं ना कहीं छात्रों में मोटिवेशन भी आएगा। देखिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है और जो कमज़ोर हैं तो उनको किसी न किसी प्रकार से उनको समर्थ बनाना, और इससे कम से कम एक जागृति आएगी, बच्चों में आकर्षण बढ़ेगा कि हम कैसे इसके माध्यम से हम तेज़ी से अपने को आगे ले जा सकें, किसी से पीछे ना रहें। क्योंकि बिजली में अब हम पीछे नहीं हैं, नेट सुविधा उपलब्ध कर लें, कनेक्टिविटी के किसी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण सतत प्रयास है जो उपयोगी होगा युवाओं के लिए। वहीं प्रोफेसर M.K. अग्रवाल का ये भी कहना है कि 2017 से जिस प्रक्रिया के तहत सरकार काम कर रही है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बजट पेश किया है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये बजट काफी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जिस प्रक्रिया के तहत ये 2017 से काम कर रहे हैं, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर वो जनता को स्वीकार है, लोक लुभावन है, एक अलग शब्द है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि ये सर्वग्राह्य बजट होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण अंचल के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है और चौमुखी इसलिए कि बुंदेलखंड को बहुत महत्वपूर्ण, अब वो पिछड़ा क्षेत्र वाला निधि सब खत्म करके, क्योंकि उससे कुछ विकास हो नहीं रहा था, अब देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र किस तेज़ी से आगे उभर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रियल डेवलपमेंट को प्रदर्शित करती हैं। कुल मिलाकर बजट के माध्यम से सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। बजट पेश होने से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आज़ादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहा नए उत्तर प्रदेश का बजट
राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। निसंदेह ये बजट पीएम मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए अभिषेक पांडे और अनुराग मौर्य की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।